मुझसे पहले एक साधारण सैनिक। तो एडवेंचर मेरी लाइफ रही है, कभी रिस्क लेने से मैं कभी घबराता नहीं, और मतलब मेरा आपको भी यही बोलना है। तो मैं इतना करके, और लाइफ का जब भी हम ऑपरेशन वगैरह करते थे डिफेंस में, तो आपको पता ही होगा कि सामान्य लाइफ नहीं होती है। आप तो बिल्कुल स्वर्ग में जी रहे हो, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, आगे बढ़िया लग्जरी क्लास चली हुई है। ऐसी लाइफ हमने नहीं जिया है। आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कुछ भी कर सकते हो। तो जीवन का क्या है, 2 घंटे मैंने अपनी लाइफ का पर डे 2 घंटे, रात में जब भी हम आते थे 6 घंटे सोने को मिलते थे, उसमें से 2 घंटे निकाल के मैंने मेरी एजुकेशन को दिया। पॉलिटिकल से एमए, हिस्ट्री से एमए, हिंदी से एमए और एजुकेशन से एमए, 4 सब्जेक्ट में एमए, बीएसटीसी, बीएड, एमए एजुकेशन। मतलब कि मन भर के पढ़ाई किया। जब मैं कोचिंग में आया तो पिछली लाइन में बैठा हुआ था, याद है एक स्टूडेंट था सुशील जांगीर, उसका नंबर अभी भी मेरे मोबाइल में है, क्योंकि उसी से मेरी दोस्ती आते। तो उसने मेरे को पूछा कि भाई क्यों आए हो? मैं तैयारी के लिए आया। अभी तो तैयारी गंगा लुट गई। बोला अभी क्या है? लुट गई कैसे? बोला अभी तो 2 महीने और 3 दिन बच गए। तो 2 महीने 3 दिन में अभी आपकी कौन सी तैयारी हो जाएगी? फिर गुरुजी भी क्लास से यही व्याख्यान चल रहा था कि अभी भी टाइम है, मेरे को भी 2-3 महीने का ही टाइम मिला था। तो मोर यार बात तो सेम ही मेरे पे भी लागू हो रही है कि जब सामने गुरुजी पढ़ा रहे हैं, उनको भी 2-3 महीने का समय मिला था, मेरे पास भी 2 महीने 3 दिन का समय है। तो बात तो समानार्थी सी सी तो हो रही है, लेकिन मतलब कि अभी देखते हैं क्या होता है। तो अगल बगल से नोट्स मांगे कि गुरुजी ने जो पढ़ा दिए ना वो नोट्स मैं लिख लूँ। बोला लिखे ही नहीं जाएंगे, गुरुजी ने तो इतने लिखा दिए ना कि आप लिखोगे तब तक तो टाइम ही हो जाएगा। तो फोटो कॉपी करवा लेता हूँ। सामने से फोटो कॉपी करवाया। 18 घंटे रोज इसी हॉस्टल के सामने बिस्तर डाल दिया था, मोबाइल था वो वाइफ को दे दिया कि किसी इम्पोर्टेंट पर्सन का फ़ोन आता है तो शाम के समय मुझे बता देना, कि कोई बोल दे कि भाई हाँ बात करनी पड़ेगी। तो बाकी सबसे पहले तो इस मोबाइल का त्याग किया। सुनाई तो दे रहा हूँ मैं पीछे तक? मोबाइल का त्याग सबसे पहले। उसके बाद में 18 घंटे रोज मैं बैठे बैठे किताब के साथ ही सो जाता था। फिर मैं सोचता था कभी कभी यार जब सोना ही था तो थोड़ा लंबा होकर सो जाता, लेकिन क्या मन नहीं मांगता था। आधे चारपाई तो हॉस्टल में इतनी चौड़ी होती है, उस पर भी आधे पे किताबें लगा दी थी ताकि मुझे सोने की जगह ही नहीं मिले खुद को। मतलब कंफर्ट जोन अपने आप को मैंने प्रोवाइड नहीं किया। तो दीवार के साथ में सर्दियों का समय था, नवंबर दिसंबर, तो कभी कभी नींद ही आ जाती थी। लेकिन जब भी मुझे, और 5 बजे से क्लास शुरू हो जाती थी यहाँ पे, या तो सर की या अरविंद जी की। मेरे सब्जेक्ट की मैं हिंदी से था, वैसे तीनों सब्जेक्ट में उतरा था, लेकिन मुझे सिलेक्शन हिंदी से लेना था। तो सुबह 5 से लेकर रात की 10 बजे तक क्लास होती थी कंटिन्यू। खाना भी भाग के ही खा के आना पड़ता था। कोई या कुछ चाय की दुकान वाला, मैं चाय की दुकान वाला मेरा दोस्त है, पक्का दोस्त, जो गुजर है ना, गुजर की खड़ी लिखी हुई। हर ब्रेक में उसके पास में चाय पीना। और उसको मैं लास्ट में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैं समझ स्टाफ के साथ में उस चाय की दुकान वाले को भी मिठाई खिला के गया था। अभी मैं उसके पास वो बाइक का हेलमेट रखने गया तो वो पहचान गया और शॉप था क्या मुझे जा रहा। तो मतलब हर एक इंसान से क्या है, प्यार था यहाँ पे जुड़ा हुआ। मतलब अभी जब भी निकलता हूँ ना, तो जैसे चाय की दुकान वाला भी मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा ही भाई है। मतलब आत्मीयता होती है ना, या मतलब इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ गया ना 2 महीने 3 दिन में। फिर सर क्या देसी डायलॉग के साथ पढ़ाते हैं, और मैं जीवन में इतना जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होता, चाहे वो कोई महिला हो चाहे पुरुष हो। मैं आपको सच बता देता हूँ, लेकिन सर का जो व्यक्तित्व है उसने मुझे पहले दिन ही प्रभावित कर लिया। यार मैं बोला इतने अच्छे और लोकल डायलॉग के साथ में, इतनी लोकलिटी के साथ में, और मतलब इनका जो मतलब बोलने का तरीका है, या मतलब किसी भी चीज़ को शॉर्टली समझाने का जो तरीका है काका जी सर का, वो मतलब बहुत गजब था। और जब मैंने धीरे धीरे मतलब मेरे को ये समझ में आ गया कि काका जी सर की तो क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपना तो गणित अंग्रेजी के अंदर तो टीचर अगले गेट से घुसता था और मैं पिछले वाले से निकल जाता था अंग्रेजी में। अंग्रेजी अपनी ऐसी थी, लेकिन अभी बिल्कुल स्पोकन इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल में तो अंग्रेजी बोलनी पड़ती है।
गणित के अंदर भी हाथ तंग था बहुत ज़्यादा। तो गणित अंग्रेजी में तो अपना बिल्कुल लेनी क्लास लो या मतलब बराबर काम है, लेकिन यदि सिलेक्शन लेना है तो हिस्ट्री, क्योंकि मेरे भाई और भी होंगे जिनकी अदर सब्जेक्ट थोड़े वीक होंगे, तो हिस्ट्री के अंदर 15% कवर करती है 30 नंबर, साइकोलॉजी जैसे वो 15% कवर करती है। इनके ऊपर मैंने गहन जोड़ दिया और अभी भी मेरे पास शायद रजिस्टर करके पड़ा होगा या कोई मेरे से मांग ले गया होगा। मैंने घर आने के बाद भी पेपर के बाद में देखो सर की ये बताई हुई लाइन, फिर सर को मैंने पेपर देने के बाद जैसे बाहर निकला मोबाइल या दुकान से पहला फ़ोन सर को किया, सर वो फलाना पर्सन आयो, सर वो ढिकनो पर्सन आयो, सर वो यो आयो, सर वो तेरे लाइन बताई ना जगह दिन बाकी बाई सर। मतलब खुशी हो है ना अंदर की जो खुशी होती है ना, उसको मतलब कि थोड़े समय में बयां करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो एक तो पेपर बढ़िया हो गया, दूसरी क्या है सर को बताना भी है कि कौन सा पर्सन आया, कि सर टोटली 13% सही हो गई और अपना तो काम 100% बन जाएगा। तो सर भी खुश थे। तो उससे पहले मतलब कि मैं सर तक पहुंच गया था व्यक्तित्व के कारण, क्योंकि आदमी ने किया कि कई चौका बदलना पड़े सुबह और शाम का नहीं। मतलब जैसे सर टीचर है तो टीचर को चौको नाका है, बान समाज को चौको नाका है, लुगाइकन जाके नाका ही चौको बदलना पड़े अलग अलग, लेकिन सरा को एक ही चौको है, अन्य कटे बदलवा की जरूरत कौन पड़े। मतलब इनका जो व्यक्तित्व है वो सेम है, क्लास में सेम है, घर पे सेम होगा, बच्चों के साथ भी सेम होगा और मेरे हिसाब से सभी के साथ सेम होगा। क्योंकि मैं व्याख्याता पढ़ने के बाद में जब हम अदर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, टीचर्स वहाँ बातचीत चलती है तो अरे यार डाका जी मेरा दोस्त है, हाँ यार डाका जी मेरा भी गुरुजी रीढ़ है। मतलब कि दो स्टूडेंट बाहर मिलते हैं, यदि डाका जी की बात करते हैं ना तो वो ये करते हैं कि यार मेरा भी गुरुजी डाका जी, तेरा भी डाका जी, हाँ अच्छा, और यार बिल्कुल तो बढ़िया पढ़ाता, और यार आदमी बहुत बढ़िया है। मतलब यदि हम किसी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मतलब वास्तविक चीज़ है इनके अंदर वो चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि वो टीचर्स मिले, क्योंकि डिफेंस में भी मिले हमारे को, सेना के अंदर भी बहुत से टीचर्स मिलते हैं तभी ट्रेनिंग होती है, और यहाँ भी मैंने बहुत टीचर्स से पढ़ाई किया है। लेकिन सर की जो व्यक्तित्व की छवि है, और मतलब मेरे हिसाब से यदि दुश्मन भी होगा ना सर का तो उसके दिल में ये निकलती है कि यार है तो दुश्मन लेकिन आदमी बहुत चौक है। तो क्योंकि सर का क्या है कि मतलब ये जो निखार कैसे आता है कि स्टार्टिंग से टीचिंग में रहे और क्या लंबे समय तक सिर्फ पढ़ाया और बच्चों को अच्छा ज्ञान दिया, और आज इनके पढ़ाए हुए कोई RS है, कोई IAS है, कोई व्याख्याता है, मतलब कि सभी कर्मचारी ये मान के चलो राज के, ये तो सिर्फ एक डिवाइडेशन किया हुआ है विभागों को चलाने का है। बाकी ये मत समझना कि RS कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है, थर्ड ग्रेड कमज़ोर होता है। सभी मतलब गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है 7 लाख से लेके और 10 लाख के बीच में सभी की सैलरी को कंप्रोमाइज़ करके और सभी विभागों को चलाना होता है। ये सिर्फ अपने बीच में थोड़ा सा होता है कि इतनी RS बहुत बड़ी चीज़ होती है, थर्ड ग्रेड छोटा होता है, सभी बराबर होते हैं, सभी अपना अपना काम करते हैं। काम का कोई भी कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता है नौकरी का। और ये क्लास है, इसमें से कोई RS बनेगा और थोड़े दिनों बाद में तो भूल जाते हैं, लेकिन क्या है कि मैं तो इतना जल्दी बोलता नहीं हूँ कि किसी को सही बता देता हूँ कि मतलब मैं सोचता हूँ कि यार सर से अभी तो क्लास में तो क्या बात करें, शाम को बात करेंगे, फिर मैं सोचता हूँ यार शाम को तो आज क्लास लेके आएंगे, थक गए होंगे, लेकिन फिर भी ओकेजनली सर के साथ मेरी बातचीत होती है। और मतलब सर के व्यक्तित्व को मैंने मेरे जीवन में कॉपी करने की कोशिश किया है, ये भी बता देता हूँ, लेकिन पूरा तो कॉपी नहीं हो पाता है क्योंकि मेरे अंदर डिफेंस का भी बहुत ज़्यादा माल मटेरियल है माइंड में। तो सर का तो इतना जल्दी ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन मतलब बहुत कुछ चीज़ें होती है कि हम सीखते हैं। जो भी एक टीचर होता है ना, बहुत टीचरों का संग्रह होता है, मतलब कि सर ने भी बहुत टीचरों से अपने अंदर वो चीज़ें ली होगी जो आपको दे रहे हैं। तो हमने भी क्या है कि सर से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपने अंदर लिया है और हम भी बच्चों को दे रहे हैं। तो क्या है कि सर के जो नोट्स हैं ना, लाइन टू लाइन पढ़ लेना, आपको कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं है और आप याद करोगे कि हाँ यार एक दिन ऐसे एक सर भी आए थे जो भी क्लास में बोल के गए थे, वही चीज़ें निकली। तो और किसी को कोई शक और सवाल कि सर ये क्या चीज़ होती है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस फ्रॉम रिलेटेड योर प्रिपरेशन। आप अपनी तैयारी से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो कि सर तैयारी कैसे करें, और ये समस्या आती है तैयारी के अंदर, कोई भी चीज़ें पूछो कभी भी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व रखो, अंतर्मुखी नहीं। RS
शायद RS के स्टूडेंट होंगे, कोई दिक्कत नहीं, टीचर्स बनेंगे। कोई भी चीज़ किसी को प्रॉब्लम है कि सर मैं तैयारी करते समय मेरे को ये प्रॉब्लम आती है, तुरंत एंड तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, उसका तुरंत एंड तुरंत समाधान होगा उसका। हाँ नींद आती है, ओके। देखो नींद आती है इसका मतलब स्वास्थ्य सही है, इसलिए नींद आ रही है, पहली चीज प्लस पॉइंट। यदि अपना स्वास्थ्य सही है तो ही नींद आएगी। लोग तो नींद की गोली लेते हैं जिसको नींद आ रही है, तो प्लस पॉइंट है। लेकिन अपने को रोकना कैसे है ना, चैलेंज तो ये कि नींद को रोकना। तो रोकने के लिए अलग अलग एक तो जो है आपकी सीटिंग है, जो आप बैठ के पढ़ते होंगे मेरे हिसाब